हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम सबको पता है कि लेखपाल की परीक्षा बिल्कुल निकट है। तो उसी जो है परीक्षा से संबंधित आइए यहाँ कुछ जो है प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। विकल्प देखिए, ए हरदोई, बी लखीमपुर खीरी, सी सोनभद्र और डी सीतापुर। तो इसका सही विकल्प होगा बी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत कब हुई थी। विकल्प देखिए, ए 2017, बी 2018, सी 2019 और डी 2021। तो इसका सही विकल्प है सी 2019। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है तीसरा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। विकल्प देखिए आप, पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा पीलीभीत, तीसरा बहराइच और चौथा श्रावस्ती। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखिए आप। चौथा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प देखिए, ये मदन मोहन शर्मा, बी आत्माराम गोविंद खैर, सी पुरुषोत्तम दास टंडन और डी नफीकुल हसन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देखिए आप। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब लागू की गई थी। विकल्प देखिएगा आप। ए 24 जनवरी 2018, बी 15 अगस्त 2017, सी 2 अक्टूबर 2019 और डी 26 जनवरी 2020। तो इसका सही आंसर होगा ए 24 जनवरी 2018। अगला प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। विकल्प देखिए, ये 80, बी 31, सी 100 और डी 403। तो आपका सही विकल्प होगा बी। सही विकल्प होगा आपका बी। कितनी सीटें, 31 सीटें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। विकल्प देखिए, ये तहसीलदार, बी कानूनगो, सी लेखपाल और डी उप जिलाधिकारी। तो इसका आपका सही आंसर होगा विकल्प सी लेखपाल। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विकल्प देखिए, ये 10,000, बी 12,000, सी 15,000 और डी 8,000। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी 12,000। शौचालय निर्माण हेतु कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 12,000। अगला जो है प्रश्न देखिएगा 9वां, वो मापन में जरीब की लंबाई कितनी होती है। विकल्प ए 55 गज, बी 66 फीट, सी 100 फीट और डी 22 गज। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा विकल्प बी 66 फीट। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। विकल्प देखिए, ये 10, बी 15, सी 20 और डी 25। तो इसका सही विकल्प आपका होगा विकल्प सी 20। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर का, अनेकार्थी शब्द का सही अर्थ क्या है। अनेकार्थी शब्द का सही अर्थ क्या है। विकल्प देखिए इसका, ये जिसके अनेक अर्थ हो, विकल्प बी जिसका एक ही अर्थ हो, विकल्प सी जो व्यर्थ हो और विकल्प डी जो सुना ना गया हो। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए जिसके अनेक अर्थ हों। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। ये बहुत कमज़ोर होना, बी एकमात्र सहारा, सी बिल्कुल अंधा होना, डी लकड़ी के सहारे चलना।
विकल्प आपका इसमें बी सही होगा, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए अग्नि, बी मयूर, सी सूरज और डी दधि। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी सूरज। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? ए विकल्प देखिए, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए कवयित्री, बी कवयित्री, सी कवयित्री और डी कवयित्री। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, कवयित्री। अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? विकल्प देखिए, ये अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44 और डी अनुच्छेद 51। ठीक, तो इसका विकल्प आपका विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? विकल्प देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क और डी हर्षवर्धन। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला 17 सवाल होगा, 17 नंबर हो गया। अगला सवाल देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? ये रैम को, हार्ड डिस्क को, बी हार्ड डिस्क, सी पेन ड्राइव और डी सीडी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न 19 नंबर का, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोसेस और डी इंटरफेस प्रोग्राम। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न अगला है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विकल्प देखिए, ये अमिताभ कांत, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी गृह मंत्री। तो इसका सही विकल्प आपका होगा विकल्प बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? विकल्प देखिए, ये 480, बी 720, सी 360 और डी 600। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, 720। मित्रों, इसमें 2-4 सवाल जो है मैथ के भी हैं, तो उसका भी जो है केवल विकल्प पर चर्चा की जाएगी। सवाल कैसे लगेगा ये अगले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि यदि उस पर चर्चा की जाएगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी केवल विकल्प पर चर्चा करते हैं, और ये सवाल लगाएंगे कैसे, इस पर चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प देखिए, ये 5.4, बी 5.6, सी 6 और डी 6.2। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी 5.6। कैसे होगा ये अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगला प्रश्न, आईडी में प्रयुक्त बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प ए समय की तुलना के लिए, विकल्प बी विभिन्न समूहों के बीच मात्रा की तुलना के लिए, विकल्प सी केवल प्रतिशत दिखाने के लिए और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका विकल्प बी सही होगा, विभिन्न समूहों के बीच मात्रा की तुलना के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो चौड़ाई 10% घटाई जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? विकल्प देखिए, ए 10% वृद्धि, बी 8% वृद्धि, सी 12% वृद्धि, डी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका विकल्प आपका होगा विकल्प बी, 8% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न जो है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या क्या है? विकल्प देखिए, ये 6, बी 7, डी 8, सी 8 और डी 9। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा विकल्प सी 7। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? विकल्प ए मथुरा, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज और डी वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी गोरखपुर। अगला प्रश्न, जल्द ही शुरू होने वाली अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? विकल्प देखिए, ये सड़कों का निर्माण, बी जल संरक्षण एवं तालाबों का पुनरुद्धार, सी बिजली आपूर्ति और डी वृक्षारोपण। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी जल संरक्षण एवं तालाबों का पुनरुद्धार। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में सेल्स को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विकल्प देखिए, ये F1, बी F2, सी F5 और डी F7। इसका सही विकल्प होगा बी, विकल्प बी F2। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? विकल्प देखिए, ये 1919, बी 1920 और सी 1922, डी 1930। तो इसका सही विकल्प होगा बी 1920। सही विकल्प होगा 1920। अब अगला और आखिरी सवाल, 30 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? विकल्प देखिए, ये जल्दी उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प सी राजस्थान में। ठीक, तो संभवतः इस वीडियो में हम सबको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, और जो इसमें 3-4 सवाल हैं उसको जो है हम अगले वीडियो में हल करके देखेंगे। चलिए, टाइम देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।